पीएच के लिए भी काम करेगा, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब आप इसे पीएच का भी सोच सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, देखो मतलब पीएच से रिलेट कर सकते हो इसे बाद में, लेकिन पहले फिलहाल देखो। एट व्हाट पीएच ऑफ HCl solution will hydrogen gas electrode, अभी आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी समझाना रहता है, क्या होता है, क्या वर्किंग है उसकी, और कंस्ट्रक्शन करा दूंगा मैं उसे भी। उस एक लाइन में डेफिनेशन आती है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम अभी नहीं वेस्ट कर रहा। जो हमारे माइनस 0.0118 वोल्ट, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन। एक बार समझ लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी ना, समझ लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी नहीं तो आपको इस क्वेश्चन में, है ना। कोई बताएगा क्या होता है, वैसे किसी को आइडिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, कुछ आइडिया इसके बारे में दे सकता है मुझे? हुँ? देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसे हम शी भी बोलते हैं, SHE, शी। ठीक है। कोई आपसे पूछे क्या है, अच्छा शी भी बोल देते हैं इसे, कई बार कुछ बुक्स में इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिखा मिल जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको यूज हम शी के नाम से ही यूज करते हैं इसे। तो आपसे कोई पूछे ये क्या है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसके रिस्पेक्ट में हमने जितनी भी वैल्यूज निकाल रखी हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, वो सभी हमने इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रखी है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये हमारा क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्योंकि रीजन ये है बेटा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे मैं एग्जांपल में बोलूं कि Zn2 प्लस जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी है हम ये नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं पुलकित का इंटेलिजेंस लेवल या आईक्यू कितना है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकती 2 है 3 है 4, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि किसी बच्चे के रिस्पेक्ट में इसका कम होगा या किसी के ज्यादा होगा, किसी से मतलब किसी को रेफरेंस लेके मैं बता सकता हूँ कि ये इससे इंटेलिजेंट है, लेकिन इससे इससे इंटेलिजेंट और इससे वीक है। मैं ये रेफरेंस कर सकता हूं, लेकिन मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बता दूं ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई आपसे पूछे कि क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की भी नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम केमिस्ट्री में लगभग हम किसी की भी नहीं निकालते, कोई भी, ना तो एनर्जी निकालते ना हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह निकालते। तो ध्यान रखना। और एक रीजन है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों, कि रीजन इसके पीछे ये है, अगर कोई आपसे पूछे ना कि भाई ये बताओ कि हम अकेला पोटेंशियल क्यों निकाल सकते, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि जो ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास, एक टेबल थी, मैं वो टेबल निकाल लेता हूँ, एक सेकंड रुको। ये जो वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आप लोगों को, कोई आपसे पूछे ये वैल्यूज कैसी हैं, कोई आपसे पूछे ये वैल्यू कैसी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज है या रेफरेंस वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेले नहीं हो सकता, किसी के साथ होगा। जब तक दो सेल कनेक्टेड नहीं होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स नहीं होंगे, तब तक ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। मतलब अकेला अलोन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो कोई आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाला जा सकता है, तो आप बोलोगे नहीं। कोई पूछे क्यों नहीं निकाला जा सकता, तो उसकी रीजन आप बोल दोगे बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस अलोन। तो इसको एक तो याद रखना, लिख लो इस पॉइंट को भी। the absolute the absolute value of
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन आया था कि ये आपका फर्स्ट, आप मेरे पास जो प्रीवियस ईयर बुक रखी है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कोई पूछे क्यों? बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है शशिकांत? यस सर। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस अलोन, तो इसको याद रखना, कैन नॉट टेक्स प्लेस अलोन, ये अकेले नहीं हो सकते। सो इट कैन बी, so it can only be measured by using some reference electrode, और उसमें से जो बेहतरीन जो हमारे लेवल पे जो हम यूज करते हैं वो कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड? हमारा हाइड्रोजन। बाकी मरकरी भी हमारे पास, कैलोमल सेल जिसे हम बोलते हैं, कैडमियम वगैरह का भी होता है, लेकिन हम जनरली हमारे लेवल पे या आपके सिलेबस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम यूज करेंगे। कोई पूछे क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसे हम शी के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो करते क्या, हम एक बीकर लेंगे, ध्यान सुनना कैसे बनाते हैं। कोई आपसे पूछे क्या करते क्या है, हम एक बीकर लेंगे, मतलब एक सेल लेंगे सिंपली, इसके अंदर ध्यान सुनना एक देखो एक तो ना आप लोग ना बड़ी लेट आते हो, देखो अब सागर अब आया है, फिर आने दो पहले से ही सुनाता हूँ थोड़ी सी, नहीं तो ये हमेशा लेट आएगा ये भी। सागर, हाँ भाई सागर लेट क्यों है भाई? लेट मत आया करो बेटा। अब देखो इससे पहले मैं 5-10 मिनट क्लास ले चुका हूँ और फिर ये समझ में नहीं आता आप लोगों को, फिर आप कहते हो कि समझ में नहीं आ रहा हमें। आप लोग खुद भी एक्टिव रहो थोड़ा सा। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन का नाम है 1 मोलर HCl। ध्यान सुनना क्या लेंगे हम, 1 मोलर HCl, क्योंकि 1 मोलर HCl से हमें 1 मोलर ही H+ मिलेंगे जिस जो हमारे काम के हैं, और 1 मोलर ही हमें Cl- मिलेंगे जो हमारे किसी काम के नहीं है। तो हमें किस काम, क्या काम हमारा H+ का काम है हमारे, मतलब हमने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया। कोई आपसे पूछे क्या लिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है HCl का। इसके बाद हमने इसके अंदर एक ट्यूब, इसके अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब को सस्पेंड किया, इस तरीके से आपकी एक ट्यूब बनेगी। इसमें हमने ऊपर से एक वायर लेकर आए, ध्यान सुनना, हमने एक वायर लेकर आए, उस वायर का नाम है प्लेटिनम वायर। कौन सी वायर है आपकी? प्लेटिनम। नीचे हमने क्या किया, इसको ध्यान सुनना, ये क्या है हमारा, ये प्लेटिनम की फोइल है, यहां पर प्लेटिनम पीटी लिख रहा हूं मैं, प्लेटिनम फोइल कोटेड विद पीटी ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक। तो मुझे क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी बनी होती है, जिसे इसके अंदर हमने अंदर छोड़ दिया। इसके अंदर सिंपली वायर का काम करेगा हमारा, कि इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो के लिए काम करेगा, या सिंपली आप ये कह सकते हो ये आपकी कनेक्टिंग वायर है जिसमें हमने नीचे प्लेटिनम फोइल को अटैच किया है, कनेक्टिंग वायर। आप इसके बाद हमने देखो यहां पर कुछ स्पेस है, इसका क्या काम है यहां पर, इसका काम ये यहां से हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, जिसका एक बार एटमॉस्फेयर या एक बार प्रेशर होगा, ये कंडीशन है। और या इस दौरान जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का या सराउंडिंग का वो आपका 298 केल्विन होगा। इसी इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सेल के साथ
सपोज करो आपको जिंक सल्फेट का आपने लिया है, यहाँ पर जिंक सल्फेट की इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दो इसे, यहाँ ZnSO4 फिल कर दो। मतलब ये आपका, अब आप ये देखोगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो जिंक की रोड है वो क्या शो कर रही है, ऑक्सीडेशन शो कर रही है, रिडक्शन शो कर रही है। और यहाँ पर हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे, वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दे देगा कितना पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, एक रेफरेंस के इलेक्ट्रोड की। समझ में आई बेटा? मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि क्या कहा मैंने, कि जितनी भी वैल्यूज हमारे पास हैं ये हमने हाइड्रोजन के साथ, ध्यान सुनो, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया, देखो ये रहा, और हाइड्रोजन को हमने क्या मान लिया, देखो ई सेल की वैल्यू निकालते थे हम, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमने ये वैल्यूज ऐसे निकाल ली हैं कि एक को तो हमने क्या मान लिया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या मान ली हमने, हाइड्रोजन की वैल्यू हमने क्या मान ली, 0। अब ई नोट सेल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी आपकी, सब ई नोट एनोड की वैल्यू आप जो पुट करोगे, या जो उस वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग शो करेगी भाई आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई नोट सेल की। तो ये वैल्यू आपकी सारी की सारी ऐसे ही आई है। समझ में आई बेटा? हाँ भाई, कोई आपसे निकलवाने वाला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कैसे निकल रही है, कल को किसी को बताना पड़ जाए, कम से कम एक्सप्लेन तो कर पाओगे। बोलो बेटा जी, समझ में आई ये बात या नहीं आई? चलें आगे। तो आपका होगा क्या, जब आपका ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका किस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, एनोड की तरह, तो रिएक्शन यहां पर क्या होगी, H2 से किस में करूं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन 2H प्लस, और बाहर क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर यही रिएक्शन आपकी किस तरीके से हो रही है, अगर आपका यही जो हाइड्रोजन है वो किस तरह बिहेव कर रहा होगा, कैथोड की तरह, तो रिएक्शन जस्ट इसकी इनवर्स हो जाएगी, मतलब जहां पर आप क्या दिखा दोगे, रिडक्शन शो कर दोगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है। और आप ई नोट की वैल्यू हमेशा क्या लोगे यहां पर, 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। इसकी कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार, एक आधी बार रेयर केस में पूछ लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इंडिकेट वेदर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कि करंट की, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, उससे उल्टा जो आप करंट का फ्लो होगा वो आपको ये बता देगा कि हाइड्रोजन आप में आपका रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। सपोज करो अगर आपका क्या हुआ, अगर अगर हाइड्रोजन किस तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट की मूवमेंट कहां से कहां होगी, कैथोड से एनोड की तरफ होगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, तो हमें ये वैल्यूज यहां से पता चल जाएंगी। अब देखो इसने क्वेश्चन क्या बोला है, इसने बोला एट व्हाट पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल -0.118 वोल्ट, और हाइड्रोजन गैस को बबल किया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 298 केल्विन पे, तो बताओ क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, जब तक बोला ना जाता, मैंने कई बार बोला कि आपको क्या रिएक्शन माननी होती है हाइड्रोजन की, H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, रिडक्शन। क्या आप ये लिख सकते हो, मुझे ये बताओ, क्या आप ये लिख सकते हो? हाँ बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को पीएच का फॉर्मूला पता है? ये तो 10th क्लास में ही पढ़ा था, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर पी का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ चलो। हाँ भाई, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या, पावर। माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन, बस इतना ही अगर तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। मतलब हमें यहां पर ना पीएच निकालना है, एट वट पीएच, मतलब आपको माइनस लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन बतानी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तब देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, यहां पर क्या लिखूं, H2 रेज टू पावर हाफ, और यहां नीचे क्या लिखूंगा, H प्लस। क्या ये लिखूंगा बेटा, मुझे ये बताओ, क्या मैं ये लिखूंगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में,
बताया था मैंने, प्रोडक्ट उसकी पावर हाफ, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ आ जाता है आपका। बोलो बेटा, बोलो भैया अमीशा। आज सारे शांत हाँ कैसे हैं भैया। भाई? हाँ शांत आज भैया ऐसे सारे। लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो आगे। अब ई नोट सेल की मैंने बताई थी, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या रख लेंगे हम, 0। तो ई सेल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, देखो ई सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -0.118 वोल्ट इज इक्वल टू 0 -0.0591 अपॉन कितने, एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 भैया। 1 लोग। अच्छा, क्या इसकी पावर क्या रखूंगा, हाइड्रोजन क्या आपका लिक्विड है, सिंपली लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए क्या रखते हैं हम, 1 भैया। 1। ठीक है, क्योंकि H2 हाइड्रोजन भैया के, अच्छा वैसे भी हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही है, वैसे तो यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर रखेंगे हम यहाँ पर। और कितना एटमोस्फेरिक प्रेशर का, देखो आप लिखना चाहो ना तो क्या लिखोगे, पूछे आपसे तो आप ये बोलोगे P एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये रखोगे आप यहाँ पर। और H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें, निकालनी ही है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा से देखो, -0.118 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और लेता हूं, अगर किसी को इसमें थोड़ी डाउट हो रही है ना, तो इसको अभी आगे समझाता हूं दोबारा से। 0.591 अपॉन 1, इसकी एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, log 1/h प्लस, बताओ मुझे क्या ये लिखा जा सकता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर देखो कितना दे रखा है, 1 atm दे रखा है बेटा, इस वजह से 1 रखी है वैल्यू मैंने यहाँ पे, अच्छा मतलब इस वजह से बन रखा है भैया। हाँ इस वजह से, क्योंकि 1 की पावर हाफ 1 ही रहेगा। ठीक है ठीक है, भैया। अब देखो आगे, -0.118 इज इक्वल टू, अब एक चीज और समझो मेरे को, मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या मैं log 1/h प्लस को क्या ये लिखा जा सकता है, log h प्लस रेज टू पावर -1 लिखा जा सकता है, मुझे ये बताओ क्या ये लिखा जा सकता है। हाँ भैया। और आइडेंटिटी क्या कहती है, -1 कहाँ आ जाएगा, आगे आगे आ जाएगा, तो माइनस क्या, आगे। क्या ये लिखा जा सकता है, -h प्लस, क्या ये लिखा जा सकता है, मुझे ये बताओ बेटा। हाँ भैया। पक्का, चलूं आगे। अब देखो, हाँ भैया। यहां से मेरे पास क्या बना, भैया हाँ बोलो। इसको हम अगर लोग m/n की तरह सोल्व करते हैं। हाँ, तो log 1 0 होता है आपका, तो फिर भी वही आता आंसर, ट्राई करके देख, वही आएगा आंसर। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखो log 1/h प्लस, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 0.118 इज इक्वल टू 0.0591 log h प्लस रेज टू पावर -1। क्या ये लिखा जा सकता है यहाँ पे, बोलो बेटा, क्या ये लिखा जा सकता है यहाँ पर। हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला क्या बन गया अब यहाँ से, मुझे यहाँ से ना एक फॉर्मूला बताना आपको, कुल मिला के जो मुझे बताना है ना यहाँ पे, वो एक फॉर्मूला बताना है, तो मैं आपको उसका यूज बता रहा हूँ, फॉर्मूला कैसे होगा देखो। क्या ये बन जाएगा, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 0.0591 इंटू माइनस लोग एच प्लस, क्या ये लिखा जा सकता है। और ये क्या होता है आपका पीएच, ये क्या होता है आपका पीएच, तो ये क्या बन गया आपका, 0.118 इज इक्वल टू 0.0591 इंटू पीएच। क्या ये आ गया यहां से, बोलो बेटा। बोलो, किसी को डाउट है हाँ यहां तक, इस भैया। स्टेप तक किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी से, फिर नहीं तो मैं एक तरीका और बताता हूँ। नहीं भैया यहाँ तक तो अब कोई देखो डाउट नहीं। ये अब यहाँ से पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.118 अपॉन 0.0591 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 2। पहली बात तो इसका आंसर है ये, लेकिन मैं जो आपको यहां से बताना चाहता हूं ना, ये क्वेश्चन मैंने ना उल्टा कराया है, एग्जाम में ना पीएच की वैल्यू देके ई सेल की वैल्यू पूछते हैं, ध्यान सुनो। एग्जाम में पीएच की वैल्यू देकर आपसे क्या पूछेंगे, एग्जाम में पीएच की वैल्यू देकर आपसे ई सेल की वैल्यू पूछ लेंगे।
जैसे क्वेश्चन दिखाऊं, मैं एक क्वेश्चन कर बताऊं आपको, करोगे ट्राई? मुझे ढूंढने दो क्वेश्चन कहाँ भैया गया। पहले ये कर ले। हाँ लिखो, जल्दी से लिखो, नोट करो इसे, जिस स्टेप में दिक्कत है वहां से मेरे से पूछ लो एक बार। डायरेक्ट रिलेशन लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ समझाना था तो मैंने ऐसे लिखा है। भैया हम्म, ये आपने log H2 में नीचे pH2 का लिख रखा है। ये हाइड मैंने ये प्रेशर की टर्म है, अगर आपको याद हो पिछले साल एक रिलेशन पढ़ते थे आप, केपी इज इक्वल केपी और केसी का, तो वहां हम्म। पर केपी होता था प्रेशर, तो ये प्रेशर की टर्म में कंसेंट्रेशन लिख रखी है मैंने। जरूरी है ऐसे लिखना प्रेशर के टर्म में? हाँ जरूरी है ऐसे ही, नहीं तो फिर प्रेशर का काम क्या है हमारे यहाँ। क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को। नोट किया भाई? हाँ भैया हो। एक क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन ये है, देखो मेरा प्रॉपर तो क्वेश्चन मिला नहीं, वो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ। फॉर ए पीएच इज इक्वल टू 2, अगर पीएच है 2, फाइंड दी फाइंड दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो ई सेल की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ इसे। मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं मिली, नहीं तो प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवाने वाला था, मुझे मिली नहीं वो स्टेटमेंट प्रॉपर। बताओ जल्दी से। यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करा दूंगा आपका मैं। करो शुरू बेटा इसे। नहीं भैया कर रहे हैं कर रहे जाओ। हो तो करो फिर, करो फिर ट्राई कर ही रहे हो तो।
करें बेटा? देखो, भैया हाँ बोलो। आंसर इसका 0.118 वही है। हाँ हाँ यही है। देखो, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ हाफ। स्टैंडर्ड की कंडीशन की बात होती है तो 1 atm तो इसका प्रेशर होता है अगर गैस की फॉर्म में आपका। और ये आपका कितनी का पीएच कितना दिया आपने इसका? अच्छा पहले तो मेरी बात सुनो, इस बात को अपने दिमाग में डालो। जैसे ही आपको पीएच की, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके लेवल पे नहीं है, जैसे ही आपको पीएच की वैल्यू दी जाए ना 2, तो आप H प्लस की वैल्यू से 2 मान लिया करो। क्या मानोगे? उसकी वैल्यू 2। आपका क्वेश्चन उसी टाइम हो जाएगा। पहले तो ध्यान सुनो, जब भी आपको पीएच की वैल्यू दी जाए ना, जब भी आपको पीएच की वैल्यू इक्वल टू 2 दी जाए तो उसका मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है? 2। 2 मोलर दो भैया दो और एम अगर पीएच की वैल्यू 3 दी जाए तो H प्लस की वैल्यू की कितनी 3। हो जाएगी? हाँ आपके लेवल पे अगर कोई कभी ऐसा आ जाए तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, वैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ लेकिन डिटेल्ड में देख लो कैसे, अगर फिर भी कोई सॉल्व कर। देखो, जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो ई नोट की वैल्यू कितनी होती है? उसके लिए 0। हमने स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी माना कि 0 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 1, लोग हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर हाफ रेज टू पावर H प्लस। अब देखो ध्यान से, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये क्या बन जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन लोग 1 बाय H प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन लोग H प्लस की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू माइनस लोग H प्लस। और ये क्या होता है आपका? पीएच। तो आपका यहां से जो फॉर्मूला है ना, जो मुझे आपको डिराइव करना था, वो फॉर्मूला क्या आया? इसे डायरेक्ट लिख लेना, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 पीएच, ये आपका फॉर्मूला है। डायरेक्ट पीएच की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। इसे नोट कर लेना भैया कहीं पे। हाँ बोलो। ये सिर्फ इसमें है ना, हाइड्रोजन केस में? हाँ हाइड्रोजन केस में कुछ हो जाएगा। क्या खा रहा है? कुछ खा रहा है ना? पक्की बात है, क्या खा रहा भाई? खाना खा रहा था भैया। हाँ मेरे को पता था ना, मैंने एक दिन बोला था तुम्हें क्लास में कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है, हमें पता भी नहीं चलता क्या खा रहे हो तुम। मतलब शर्म नहीं आती तेरे को? खाना खा रहा है तू, मतलब अटेंटिव होके बैठना चाहिए उस टाइम पे, तू खाना खा रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को भी? चलो आगे देखो बेटा, अब ध्यान सुनना बेटा। आपके दो टाइप के सेल्स हैं, ध्यान सुनना, इसे बाइफर्केशन कर लो। इसलिए मैंने आपको ना ये बोला था कि कभी फॉर्मूले रटना मत, उसकी पीछे रीजन अब आपको आज समझ में आएगी। देखो, आपके सिलेबस में दो टाइप के गैल्वेनिक सेल है, मतलब दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं आपके कहीं पे, कहीं ना कहीं, या वोल्टेइक सेल है। एक सेल का नाम है कंसंट्रेशन सेल। क्या नाम है? कंसंट्रेशन सेल। और दूसरा सेल होगा कि ऐसा सेल जो कहां पर है? इक्विलिब्रियम पे है, मतलब जहां पर Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है आपकी? KC के इक्वल हो जाती है। अब दोनों केस में जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो, इसे लिख लो अलग से। जब भी कंसंट्रेशन सेल बोला जाए, एक्चुअली तो बोला ही नहीं जाएगा, आपको पता लगाना होगी ये सेल कंसंट्रेशन सेल है या नहीं। वहां पर ई नोट सेल की वैल्यू 0 कर दोगे। क्यों करोगे वो समझाऊंगा। और अगर कभी इक्विलिब्रियम सेल की बात करी जाए तो ई सेल की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। दोनों को पहले तो अलग से लिख लो, ताकि जब क्वेश्चन करो तो दिक्कत महसूस ना हो। तो कंसंट्रेशन सेल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा आपको पूरे चैप्टर के दौरान, एक ही फॉर्मूला रखूंगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग क्यू। अगर ई नोट सेल की वैल्यू 0 है तो क्या फॉर्मूला बन गया आपका? ये ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग क्यू। इसे नोट कर लो। मेरी मानो तो फॉर्मूला भी नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल की वैल्यू 0, और वो भी क्यों 0 होती है वो भी समझाऊंगा, वो भी रटने की जरूरत नहीं है। और यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग क्यू होता है।
लेकिन अगर क्या बोला उसने, सेल है इक्विलिब्रियम पे, कि जो सेल की कंसेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, तो इक्विलिब्रियम पे आने की वजह से क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नोट सेल इस तरफ आएगा, देखो ये वैल्यू इस तरफ जाएगी आपकी, क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लोग के सी, और के सी की वैल्यू एग्जाम में या तो दी जाती है या पूछी जाती है, इसे नोट कर लो। अब एग्जाम में ना भैया इतने, हाँ बोलो, यहां देखो माइनस प्लस का फर्क है, ध्यान रखना, और ई नोट है वहां पर ई सेल है, हाँ बोलो। जो पिछला क्वेश्चन था वो इक्विलिब्रियम में था। क्या, नहीं, वहां पिछला कंसंट्रेशन चेंज हो क्वेश्चन रही, कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है आपके टाइम के साथ। देखो इधर, इसे नोट कर लिया, मुझे जल्दी से बताओ, नोट कर लिया। अब समझते हैं कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, इस कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है उसे और सीख लेते हैं एक बार, सीखे क्या मतलब है इसका, लिखो, हेडिंग डालो, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। आपके सिलेबस में ना डायरेक्ट कंसंट्रेशन सेल नहीं है, मतलब कहीं हेडिंग नहीं डाल रखी कि कंसंट्रेशन सेल, कंसेप्ट आपके सिलेबस में डाला हुआ है और इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, क्या मतलब है कंसंट्रेशन सेल का, ध्यान सुनो। आपने एनोड बनाया, जिंक का, जिंक बनाया, ध्यान सुनो, क्या लिया आपने, जिंक, और सॉल्यूशन किसका डाला, जिंक सल्फेट का। इधर आपने की क्या किया, दूसरा दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, ये भी जिंक का ही लिया। तो कंसंट्रेशन सेल की पहचान ये होती है कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट से बने होते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी वही होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी वही होता है, सेम होते हैं आपके। ऐसा सेल जिसमें एनोड भी सेम होता है, कैथोड भी सेम होता है, मतलब यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो भी जिंक सल्फेट का ही होगा। तो फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर यहां पर 1 मोलर कंसेंट्रेशन है तो यहां 2 मोलर कंसेंट्रेशन होगी, मतलब यहां पर कंसेंट्रेशन अगर C1 है तो यहां पर कंसेंट्रेशन C2 है। मतलब ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोड भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, बस फर्क क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, ई नोट की वैल्यू तो फिक्स होती है, ई नोट की जो वैल्यू होती है वो तो एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं आपको बोलूं ई नोट की प्रॉपर्टी तो सेम होती है, सपोज करो -0.76 वो इसकी वैल्यू है, माइनस जिंक की कितनी होती है, जिंक से, जिंक 2 प्लस एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है, भूल गया मैं भी, 76 कुछ होती है, जिंक से लेके माइनस, ठीक है सेम थी, वही सोच रहा था मैं, माइनस, देखो ये वैल्यू किसकी होती है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक की होती है, ये वैल्यू इसकी है। अब मुझे ई नोट सेल निकालना है, ई नोट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76, इसकी कितनी हो जाएगी, -0.76, ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। निकालने को भी ना, अगर आप निकालने का मन भी करेगा तो भी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए मेहनत ही नहीं करनी, ई नोट सेल की वैल्यू 0।
देखो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे ये बताओ बेटा, आवाज आ रही है? मुझे ये बताओ एक बार जल्दी से कंफर्म करो। हाँ भैया आ रही है। मुझे ये बताओ कंसंट्रेशन सेल का मतलब समझे क्या होता है? मुझे ये बताओ ईमानदारी से कि जब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना, मतलब डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बनाना था, तो हमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग लेने पड़ते थे। एक तरफ जिंक का लिया था, दूसरी तरफ हमने किसका लिया था? कॉपर का लिया था। देखो याद है फर्स्ट आपकी ये फोटो ही, इसमें मैंने क्या किया था? एक तरफ जिंक लिया था, एक तरफ कॉपर लिया था। दोनों अलग अलग सेल लिए थे, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट थे, अलग अलग ही क्या थे? इलेक्ट्रोड थे। लेकिन यहां पर क्या सेम हो रहा है? यहां पर क्या सेम हो रहा है कि अगर एक तरफ जिंक का ही इलेक्ट्रोड लिया तो दूसरी तरफ भी जिंक ही है। अगर इस तरफ कॉपर लिया तो वो भी कॉपर ही है आपका। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है वो दोनों तरफ सेम है। इसमें ये है सागर। बेटा कंसंट्रेशन सेल समझ में आया क्या मतलब है? हाँ भाई, अभी अभी अमीशा, कंसंट्रेशन सेल समझ में आया बेटा? तान्या, हाँ भैया आ गया। तान्या बेटा आप बताओ। पुलकित आप बताओ। खाना खा रहा हुआ है हाँ तो? भैया। खाना खा लिया तूने? अरे खा लिया भैया, अच्छा खा लिया। अच्छा, मुझे बता कंसंट्रेशन सेल समझ में आया क्या? क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन सेल का मतलब? हाँ आ गया, वही ना, सेम इलेक्ट्रोड होते हैं। हाँ, तो ई नोट सेल की वैल्यू जीरो क्यों होती है? क्योंकि सेम में से सेम माइनस करोगे जीरो आएगा, सिंपल। हर्ष आप बताओ। आ गया भैया, समझ में। पक्का? आयुष आप बताओ। आ गया। चलो, वंश आप बताओ। शशिकांत आप बताओ बेटा। अब देखो, अब ध्यान सुनना, रिएक्शन क्या भैया बनेगी? हाँ बोलो। जो ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल, हम्म, ये इलेक्ट्रोड मटेरियल का उस पर डिपेंड करता है ना? ये इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि आपको नए इलेक्ट्रोड किसका लिया, ये फिक्स है। ये वैल्यू फिक्स है, किसी भी हाँ। बुक में उठाओ सेम मिलेगी आपको। अब देखो, क्या बोला? एनोड पे रिएक्शन क्या हुई है आपकी? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हुआ आपका? जिंक से Zn2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कैथोड पे क्या हुआ? Zn2 प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और क्या हो गया वापस से जिंक। फर्क क्या है? यहां जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन C1 है, यहां जिंक 2 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है? यहां वाले जिंक की कितनी है? C2 है। क्या मतलब है? अगर कोई आपसे पूछे इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो आप बोलोगे देखो सर, Zn से Zn2 प्लस कन्वर्ट हुआ, जिसमें इसकी कंसेंट्रेशन C1 है, मतलब 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर है, सॉल्ट ब्रिज बनाया। फिर Zn2 प्लस से रिडक्शन हुई कैथोड पे, जिंक में कन्वर्ट हुआ, जिसमें कंसेंट्रेशन इसकी C2 है। तो कोई आपसे इसका फॉर्मूला क्या बना? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल होता है। देखो मैं फॉर्मूला फिर चेंज नहीं करा रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला था कि पूरे चैप्टर में फॉर्मूला चेंज नहीं होने दूंगा नॉन इक्वेशन का। आप बुक उठाओ, आप सैंपल पेपर उठाओ, आपको इतने फॉर्मूले मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, परेशान हो जाओगे खुद भी। अब ई नोट सेल की वैल्यू क्या जीरो कर दो, क्यों? सेम इलेक्ट्रोड से बने हुए हैं। तो क्या फॉर्मूला बना आपका? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग क्यू। अच्छा, लोग क्यू की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को ऐड करके बताओ मुझे क्या बनेगा, क्या बनेगी वैल्यू? हाँ भाई, क्या बनेगी वैल्यू? इस तरफ Zn2 सर प्लस जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? C1 है। इधर दो जिंक है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? C2 है। तो क्या हो जाएगी? आगे कुछ लिखा हुआ है क्या इसके आगे कुछ? हाँ भाई बोलो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है? भैया, नहीं लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो वन तो वन बनेगी क्या भैया? C1 बाय सर क्या हो जाएगा? C1 बाय C2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हो सकता है सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर मतलब जैसे एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी, जैसे यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन भी हो हाँ, रही है, रिडक्शन। लेकिन कंसंट्रेशन अलग होगी तब, सेम जैसे होती तो सर कुछ कोई काम अगर नहीं। मेट हाँ बोलो। जैसे मेटल होता है, जैसे सोडियम ले लिया, उसकी तो बस ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन कैसे होगी उसकी? ध्यान से सुनो, अगर हम उससे ज्यादा पोटेंशियल, ध्यान सुनो, हम पहली बात तो ऐसे ही सॉल्यूशन भी कर सकते हैं जिनकी पॉसिबल होगी, जैसे जिंक है,
जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कॉपर कर सकता है, आपका कॉपर के में बन जाएगा, सिल्वर के में हो जाएगा, ऐसा सभी में नहीं हो सकता। तो सबके सेल के साथ ऐसा नहीं पॉसिबल है। पहली बात तो सब सेल्स के साथ पॉसिबल नहीं है ये। भैया हाँ, दूसरी बात, रुक जाओ अगर हम एक सेकंड। दूसरी बात इसने बोला कि हम सोडियम ले लेते, तो क्यों ले सकते थे? सोडियम क्या करता, सोडियम, ध्यान सुनना, सोडियम एक बार तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बन जाता। ये लो जी, क्या हो गया इसका, क्या हो गया वापस से इसका, ऑक्सीडेशन। अब दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस से सोडियम कन्वर्ट हो जाता है। क्या दिक्कत है सोडियम को, एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्या दिक्कत थी? अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल होता है, हमने सोडियम को डिपॉजिट भी तो कराया है, जब रिडक्शन होती थी कैथोड पे तो हमने सोडियम को डिपॉजिट भी तो कराया है। तो उस में पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा फिर। हाँ, यहाँ पर कंडीशन लिखवाऊंगा कि किस कंडीशन में ऐसा होता है, कंडीशन लिखवानी रहती है अभी। हाँ बोल पुलकित, अब तू बोल पुलकित। भैया बोलो अगर पुलकित। कंसंट्रेशन सेम हो दोनों की, फिर कुछ नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। अभी लिखवाऊंगा, प्रूव करूंगा इस बात को प्रूव करूंगा, ध्यान रखना। ओके, एक बात और सुनो, मुझे याद आई। देखो, मैं यहाँ पर इसे C1 ले रहा हूँ, एनोड को यहाँ पर C2 ले रहा हूँ। कुछ बुक्स में इसको C1 C2 को जगह C1 लिख रखा है, C1 की जगह C2 लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट ध्यान रखना। सिंपली इक्वेशन बनाओ, जिसको C1 लिख रखा है C1 लिख लो। तो यहाँ पर कंडीशन ये है। ओके, मुझे एक बात और बताओ, log 0 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर मान लो मैं log बोलता 0.9 कितना होता? 1 से बड़ा होता और 1 0 से से बड़ा होता। जीरो, तू बता। 0 से 0 से छोटा होता बड़ा होता? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होता गधे। 1 जीरो पॉइंट से छोटा भैया। 0 से छोटा नहीं होता, तो माइनस में वैल्यू आएगी कुछ, कितनी आएगी मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन माइनस में आएगी। अरे एक बात, अब 1 बड़ा है 0.9 बड़ा है? हाँ पुलकित, ठीक है 0 से छोटा, हाँ ठीक है, आ गया भैया। दिमाग खाने में है, पक्की बात अभी भी। देखो इधर, पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा तो मैं, पिछली बार मैगी खाता हुआ फंसा रहा तू। देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, अब देखो ध्यान से। भैया रोटी खाऊंगा आज तो। अच्छा तो बेटा, पढ़ते वक्त खाना कौन खाता है? भैया घर के ने डाल के दे दिया, घर वाला ने क्या करूँ। खाता रहे, पढ़ता रहे। चलो, अच्छी बात है। देखो इधर, ध्यान सुनो। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे देखो लोग की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। ध्यान सुनो, लोग की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो मुझे यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी, ध्यान सुनना मेरी बात को। अच्छा, एक बात और देखो, अच्छा ये आपका फॉर्मूला होगा, इसे लिख लो फिलहाल, फिर आगे चलता हूं। पहले इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। पहले इसे लिखो, फिर आगे चलते हैं। भैया हम्म। पिछला पेज खोलना है एक बार। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, मैंने एक बात बोली थी, अगर किसी सेल को काम करना है तो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए वैल्यू? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाए। देखो ये तो कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू 0.059 वैल्यू कांस्टेंट, एन की वैल्यू कांस्टेंट है। मैं ये चाहता हूं कि log C1/C2, ध्यान सुनो, log C1/C2 की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव। देखो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी तो ओवरऑल ये पॉजिटिव बनेगा। मुझे ये बताओ, बनेगा? मतलब मैं ये चाहता हूं मेरा सेल काम करे तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 9/1 क्या आएगा? 9 9 एक काम करते हैं, log 2/1 कितना आएगा ये बताओ? log 2 भैया। log 2 आएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है। 210।
तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव, टोटल वैल्यू पॉजिटिव बनी? सिर्फ आंसर क्या बन गया, -0.0591 अपॉन n इंटू 0.30। क्या वैल्यू नेगेटिव, क्या वैल्यू पॉजिटिव बनी ई सेल की? क्या सेल काम करेगा? यस सर। करेगा। नहीं नहीं भैया, सेल को काम करने के लिए ई सेल की वैल्यू क्या चाहिए? ये तो वैल्यू नेगेटिव में आ गई, तो सेल काम नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनो। तो यहां पर मैंने जब 2/1 लिखा तो यहां पर क्या किया मैंने, C1 ग्रेटर देन C2 लिख दिया, जो गलत है। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि आपका सेल काम करे, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आप ये चाहते हो आपका सेल काम करे तो आपकी C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। ध्यान, एक कंडीशन लिख लेना, और ये कंडीशन इस फॉर्मूले के हिसाब से ध्यान रखना, जिसमें मैंने C1 को एनोड माना है। सी लिख लो इसको ऐसे करके, ई सेल इज इक्वल टू, और अगर भैया क्वेश्चन में ही हमें C1 ग्रेटर देन C2 दे रखा हो तो आप सोल्व कर दोगे, आप आंसर भी बता दोगे कि माइनस में आया, लेकिन सेल का अगर आपसे ये पूछा था कि क्या सेल काम करेगा तो आप बोलते सेल काम नहीं करेगा, बाकी आप आंसर निकाल के दिखा देते माइनस में आया। ठीक है ना? तो यहां पर लिख लेना एनोडिक, ऐसे लिख देता हूं मैं, एनोडिक कंसेंट्रेशन, ऐसे लिख देता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड। और यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड क्या होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सेल काम करे तो कैथोड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, इसे नोट कर लो। बहुत कुछ सीख, देखो आज मैं सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करा रहा हूं, कल न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा सा पक्का हो जाएगा कि हाँ कुछ सीखा हमने। बताओ बेटा, समझ में आया? ये बताओ मुझे, पहले तो मुझे ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले तो मुझे ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आ गया भैया। आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आया हो? एक बात बताऊं आपको, आप ना प्रदीप वगैरह कोई बुक उठाओगे ना तो पता उस बुक में क्या कर रखा होगा। मेरी बात को ध्यान से सुना जो मैं बोलने वाला हूँ। उस बुक में ना आपको कंफ्यूज करेंगे थोड़ा सा, और आप कंफ्यूज होगे भी 100%, और एक आधा तो पक्का आप बताने के बाद भी आएगा मेरे पास, ये बात श्योर हूं मैं, क्योंकि हर साल होता है। देखो कुछ बुक में इसी क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को क्या लिखा मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लोग कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड। क्योंकि यहां पर माइनस को ऊपर ले गए, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं रखूं, क्या इस फॉर्मूले को मैं ये लिख सकता हूं, सी कैथोड बाय सी एनोड, इनवर्स कर दूं -1, क्या लिखा जा सकता है? और -1 आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो इस फॉर्मूले को कई बार एग्जाम में ना, एग्जाम में छोड़ो, एग्जाम में नहीं आता ऐसा कुछ, आपकी बुक्स में आपको यहाँ आगे प्लस लिखा मिलेगा, और आपको भैया आपने तो उल्टा डिराइव करा दिया। तो इसलिए कहता हूं फॉर्मूले मत रटो, कंसेप्ट को रटो, ताकि उसी टाइम सोल्व कर सको। एक ही फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग क्यू। एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इसके अलावा अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया आपको नस्ट इक्वेशन में। अगर कंसेंट्रेशन सेल है तो ई नोट सेल की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी, क्योंकि कैथोड भी वही है एनोड भी वही है, दोनों वैल्यू सेम है, माइनस होंगी, 0 आ जाएगा आंसर। समझ में आया बेटा? बोलो बोलो भाई। निशिता आपको हाँ समझ में आया भैया बेटा? आ गया। निशिता आपको समझ में आया? हाँ भैया आ रहा है। पक्का? सारे ब्लैंक तो नहीं बैठे हो आज, मुझे ऐसा लगा कि चुपचाप बैठे हैं। मोहित आप बताओ, अंकुर, आ गया भैया। पायल बेटा आप, आ गया। पायल आप बताओ बेटा। आ गया भैया। आ गया? चलो अब ध्यान से सुनना। ओके, अब ना किसी के दिमाग में ये आएगा कि भैया अगर कोई सेल इक्विलिब्रियम पे है, तो आपने बोला Q की वैल्यू Kc, ये तो होती है भाई, ये क्या होता है मैंने बताया था ना, जब इक्विलिब्रियम पे तो क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो Kc। इसके अलावा रिएक्शन बैकवर्ड बहुत ज्यादा आगे हो बहुत ज्यादा पीछे हो तो हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन कोशिएंट।
लेकिन हमने ई सेल को क्यों जीरो लिया, इसके पीछे लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ई सेल की वैल्यू जीरो क्यों है, इसकी रीजन ये है बेटा, अगर आपको मेरा एक लेक्चर याद हो, वहां मैंने आपको ना 2-3 वैल्यू लिखवाई थी। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो। याद है मैंने क्या लिखवा था? डेल्टा जी का पॉजिटिव का मतलब क्या, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस। नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस माइनस एन एन एफ एफ ई ई सेल। नॉट, ई सेल होता था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेल इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? जीरो। अब आपको होगा कि, अब आप मुझे बताओ, एन की वैल्यू जीरो कभी हो नहीं सकती, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ ही होगा। हाँ -1 लिख भैया, लिया, कम से कम 1 लिख दिया। फेराडे की वैल्यू 96500, जिसे कोई धरती पे कोई बदल नहीं सकता। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर ओवरऑल जीरो आ जाए? ई सेल तो की इसलिए वैल्यू ई जीरो सेल की वैल्यू रखी है। जीरो रखी जाती है। कोई आपसे पूछे ना इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू क्यों जीरो की जाती है, तो उसके पीछे की रीजन ये है। ई सेल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। कब? जब इक्विलिब्रियम पे हो। बात समझ में आई बेटा? मुझे ये बताओ, हाँ भैया। क्या ये बात समझ में आई आपको? भैया क्वेश्चन में बताएंगे कि कंसंट्रेशन सेल है, आप इक्विलिब्रियम सेल आपको है। पता है क्वेश्चन कैसे देंगे? आपको ना एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, फाइंड ई सेल। क्वेश्चन ये होगा, फाइंड फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे लिखाएगा। सिर्फ इतना लिखाएगा और एजी की वैल्यू दे देंगे आपको, सिल्वर की आपको वैल्यू दे देंगे। अब एक बात बताओ मुझे, आप इस रिएक्शन को देख के नहीं समझ सकते क्वेश्चन किस चीज का है? हाँ भैया। और ऐसे करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्वेश्चन पूछा तो करो सॉल्व। क्वेश्चन दिया गया ये, देखो डराने के लिए वैल्यू भी दी गई, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, लेकिन आपको दिया जाएगा। ये लो, बोलेंगे फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब कुछ। अब एक बात बताओ, आपको यहां से अपने आप पता चलना चाहिए कि देखो दोनों सेल सेम लिए हैं, सॉल्यूशन भी सेम है। ये Ag प्लस का मतलब क्या है? यहां पर कोई सिल्वर सल्फेट ले लिया होगा या सिल्वर नाइट्रेट ले लिया होगा, यहां पर भी सिल्वर नाइट्रेट लिया, लेकिन दोनों की कंसेंट्रेशन क्या होगी? अलग अलग। कई बार देखो ऐसे करके लिख देते हैं AgNO3, और यहां पर भी क्या लिख देंगे? AgNO3, और ये कंसेंट्रेशन यहां नहीं, यहां लिखी जाएगी। यहां पर AgNO3 का मतलब क्या है? यहां पर किस काम किस चीज का? हमारा Ag का है। नोट किया बेटा? क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का है? कंसेंट्रेशन सेल का है, नहीं है? कंसंट्रेशन सेल का है। तो बस ऐसे ही तो पहचानना है, कोई कुछ नहीं बताया, कोई मैंने बोला बताया ना आपको, कंसेंट्रेशन सेल कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक लॉजिकल चीज है कि भाई जब दोनों सेल लेंगे तो ई नोट की सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिंपल। हाँ शशिकांत बेटा, आंसर बताओ इसका। भैया आंसर 0.0591। शायद यही बनेगा। कैसे करेंगे सॉल्व? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। मैंने तो आपको शुरुआत से पहले दिन से आपको ही बोला है कि रटना नहीं है, कंसेप्ट से सीखो। 591 अपॉन एन log क्यू। अब यहां पर एन की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी? एजी से किस में कन्वर्ट हो रहा है? एजी प्लस में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एनोड पे रिएक्शन हुई, जिसमें इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.01। फिर दूसरी रिएक्शन किस पे हुई? कैथोड पे, जहां एजी प्लस है। देखो यहां पर किस स्टेट में है सिल्वर? एजी प्लस में। AgNO3 में हमें तो एजी से मतलब है, क्योंकि एजी टेक पार्ट कर रहा है। यहां पे भी किससे मतलब है? एजी से। तो एजी प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एजी मतलब सिल्वर ऐड किया, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1।
रीवा बेटा आपको समझ में आया है कुछ? रीवा हाँ भैया आ गया। आपका? हाँ भैया। चलो ये होगा आपका। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी आई? 1। अच्छा ई सेल की वैल्यू 0 होती है, कंसंट्रेशन सेल है, निकालना चाहो निकाल लो, माइनस करोगे तब भी 0 ही आएगा। 0.80 माइनस 0.80 करोगे आंसर 0 ही आएगा, तब भी 0 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 लोग कितना लिखूं इसे? 10⁻⁻²। नीचे कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁻1। 10⁻⁻1 कितना बचेगा ऊपर? 10⁻⁻⁻1 -1 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? सर माइनस पहले तो क्या 0.0 होगी जगह क्या बेटा? लेते थे ना क्या बेटा? सर, जैसे लोग हाँ वहां जैसे पहले लेते थे ना उस इक्वेशन में क्या हाँ की वैल्यू लेते थे उसमें यही रखा मैंने, बस उसकी कंसंट्रेशन रख दी डायरेक्ट, मैंने वही रखी है। एजी ये कौन सा? कैथोड वाला, ये एनोड वाला है ना, तो एनोड लिख दिया मैंने, एनोड की कंसंट्रेशन, नीचे कैथोड की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में तो यही है ना ए 0.1 मोलर वाले। हाँ 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 10⁻⁻2 मतलब क्या होता है? 0.01। देखो ये रहा प्रोडक्ट में कितना है? और ये तो रिएक्टेंट में है ना 0.01, तो नहीं, ऊपर प्रोडक्ट की आती थी नीचे जाती थी। हाँ तो फिर प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर? एनोड पे नहीं है प्रोडक्ट, देख इसको ऐड कर, हाँ सर। इसको ऐड कर, नहीं समझ मैं दोबारा तो बेटा। शशिकांत कंफ्यूज हो गया? एक बार सर प्रोडक्ट तो सर लेकिन कैथोड पे होगा, इस साइड होगा ना। एक सेकंड, कैसे होगा? फिर तो तू सारा भूल गया पिछला भी। मेरे फोन की लैपटॉप की बैटरी, देखो एक सेकंड रुको, दोबारा बताता हूं, तुम तो कंफ्यूज हो गए भाई, दोबारा करना पड़ेगा टॉपिक। देखो इधर एनोड पे क्या हुई मुझे बताओ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, Ag प्लस से Ag बना, यहां इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01 है। यस सर। कैथोड पे बता मुझे, कैथोड पे क्या हुआ है? Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बन गया? Ag। यहां इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। ऐड कर इसे, क्या बनेगा? Ag, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, Ag से Ag कैंसिल आउट, क्या बचा? Ag प्लस जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इधर Ag प्लस है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। इसको क्या लिखूंगा? 10⁻⁻2, और इसको क्या लिखूंगा? 10⁻⁻1। तो यही तो सॉल्व किया मैंने, देख प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो लिखा मैंने। ठीक है सर। अब देखा आगे, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.0591 अपॉन 1 लोग 10⁻⁻1। -1 आगे आएगा, आइडेंटिटी m⁻⁻n, तो -1 इंटू -0.0591, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? प्लस 0.0591 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा यहाँ तक। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।